महाराज जय शंकर बहादुर, जय शंकर। कहिए बहादुर। हाँ महाराज, मेरे लंके का क्या समाचार है? हे महाराज, कहो। आपके लंके का समाचार इस समय सब चकाचक है महाराज। ऐसा ही होना चाहिए है मेरे बहादुर। महाराज, तीनों लोकों में असुरों का राज्य है, सदा त्रिलोक विजयी रावण का राज्य है। तीनों लोकों में मेरी ही जय जयकार होनी चाहिए। कोई साधु संत किसी देवताओं का पूजन पाठ करते हैं, उन्हें मृत्यु दंड दिया जाए, यह मेरी आज्ञा है। ऐसा ही हो रहा है महाराज। कहीं भी साधु संत पूजा पाठ नहीं करने पा रहे। क्यों नहीं है मेरे बहादुर? कहे महाराज। मेरे लंके के वीरों, मेरी प्रजावासियों को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, यह मेरी आज्ञा है। नहीं महाराज जी, आपके प्रजावासी सब कुशल मंगल है। धुआं देखी कर दूतन के धुआं देखी कर मेरे लंके में कौन रो रहा है? यह आवाज तो किसी अबला नारी की है। जाकर पता लगाओ कि मेरे लंके में कौन रो रहा है। भाई मोरी भैया, अरे मोरी भैया, अरे मरना किया चढ़ गया। अरे मोरी भैया, आओ मेरे भैया रे। अरे बताओ, अरे बताओ तोर नकिया अरे कैसे कटी हो, अरे कैसे कटी रे। बताओ तोर नकिया कैसे कटी रे, बताओ तोर नकिया। अरे इस समय महाराज राज ही दरबार में बैठे हुए हैं। तो नाश हो कुर्सी देती है, भला कट गई तो भला। सरकार जय शंकर, जय शंकर। भाई कैसा बना कर आई है भाई? सुन गई? अरे भैया अमर नकिया कटी गई। ये तुम्हारा नाक और कान काट कर कुरूप बनाने वाला कौन है? किसकी मृत्यु आई है? भाई सुन गई? जिसके भय से भय भी भयभीत हो रहा है,
उस त्रिलोक विजयी रावण की बहन पर हाथ डाला। किसकी मौत आई है? किस देव दानव नाग असुर गंधर्व किसमें ऐसी साहस है जो तुम्हारे ऊपर हाथ डालने का साहस किया है? मायूस मुड़ गए भैया गम नाक नहीं सिरपुरखा बहन, खुलासा कहो और खोलो बहन। तेरी नाक और कान काटा कौन? कौन चाहता है यमपुर गमन? मैं चलता हूँ हाथ मिले पिनाक, डालती जमी कांपता आसमां, हुआ नाकवारा कौन ऐसा वीर जो मेरे मुताबिक धरे रण में धीर? बता जल्द ही तू बना दे कर, हुआ ऐसा दुनिया में कैसा अवसर है? वंश उड़ गए। हाँ भैया बताओ किसने तुम्हारा रूप कुरूप बनाया है? बताओ। भैया दो लड़के राम लखन क्या इस दंडक वन में आए हैं। इस दंडक वन में आए हैं। वो अपने साथ में दोनों एक सुकुमारी नारी लाए। नारी के कारण में भैया उस नारी से मिलना चाहिए। उस नारी से मिलना चाहिए। इतने में छोटे तापस ने नाक लौटान लगेगा। उस तुच्छ मानव की आकाश जो त्रिलोक विजयी रावण की बहन पर हाथ डाला। भैया कौन है बहन? मैं तुम्हारा नाम लिया तो क्या हुआ? सम्राट रावण की बहन हूँ। यही तो सुन करके उसने गाली देने लगा। यही कारण है कि मेरा नाक और कान कट गई। भैया नहीं। तेरे नाम को कौन नहीं जानता? तीनों लोक में तुम विख्यात हो भैया। तेरी बहन की नाक काट कर कितनी बिज्जत की गई भैया। हे बहन सुन के भैया गम नाक न हो तो उसकी थी भाई। भैया नाक नहीं अब रखूंगा, भेजे नैनों की राह सही, मिर्चे का नशा उन्हें दूंगा। हाँ भैया भगनी की नाक उड़ाने में होती है नाक नहीं ऊंची, अबला पर हाथ उठाने से उठती है धाक नहीं ऊंची। भाई सुन के हाँ भैया मैं चला नाक के सिद्ध भी नाके पर उसको पकड़ूंगा। हाँ भैया तेरी आंखों के सामने ही दोनों का नाक रगड़ूंगा। नहीं भैया बल्कि हम देंगे नाक छेद और नकले डाल दूंगा। हाँ भैया यमपुर का नाका दिखलाकर बस नाके चना चबवा दूंगा। हाँ भैया या धरा धाम, या धरा धाम पाताल लोक मेरे पिनौत से जीते हैं। क्यों नहीं भैया? मेरे भय से शेर बकरी एक घाट पानी पीते हैं। हाँ भैया ए मंसूर थे कहो भैया। यह समाचार यह दुराचार क्या खरदूषण से नहीं कहो? उसका तो वही अखाड़ा है, क्या कुलभूषण से नहीं कहा? बता मंसूर के पंचवटी के पास मेरी छावनी है, जो कि वहां पे खरदूषण रहा करते हैं। मेरे ही समान वीर योद्धा है, जो कि देवताओं पर विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य रखते हैं। क्या तू उनके पास नहीं गई? बताओ। खरदूषण सुन लगे पुकारा,
बहुत सकल कल क्या हो? न मेरी नाक कटी भैया, तुम्हें रोते मेरे गाती कर दूसर तीसरा के ये बात गई भैया। तो क्या हुआ? क्या कहूँ भैया, ये मेरी दशा देखकर बने छोड़ी सेना लेकर पंचवटी पे पहुंच गए भैया। तो क्या हुआ? ये भैया ओम बड़ा वाला था, बस क्षण मात्र में तीनों का काम तमाम कर दिया। मारे गए भैया। और तुम सड़क सिरा कर घाता, सुन 10 शीश जले सब गाता। समझाई कर बल बोले सब भाग, भवन गए वो तो सोच बस नहीं। क्यों चिंता कर रहे हो भैया, तुम तीनों लोगों में विख्यात है। जहाँ होती है तुम्हारी पूजा होती है, तेरे नाम की होती है भैया। नहीं बहन सुबड़के नहीं। फिर क्यों चिंता करते हो? नहीं बहन सुबड़के, बहन सुबड़के। हाँ भैया, बहन की नाक कटे फिर जिंदा रहूं जमाने में, टूटेगी मेरी 20 भुजा, आनत है अस्त्र उठाने में। बैठो थोड़ी धीर धरो बहन सुबड़के। हाँ भैया, बैठो थोड़ी धीर धरो, मैं दंडक वन में जाता हूँ। इस लाख काटने का बदला दोनों से अभी चुकाता हूँ। हे बहन सुबड़के। हाँ भैया, जाओ निश्चिंत होकर, मुझे विचार करने का समय दो। उन बन बन भटकने वाले भिखारी राम से तुम्हारे नाक का बदला और दूसरों का प्रसाद उन दोनों से अवश्य चुकाऊंगा। अवश्य भैया। ए नाक तुम्हारे बहन की कटी है भैया, ध्यान देना। जाओ बहन जाओ। सुर सुरनार खगवाही, मोरे अनुचर कहतो नाही। मोहि सब बलवंता, चिन्ह कुमार भगवंता। समझ गया। मेरे ही सवाल, मेरे भ्राता खरदूषण, जो कि देवताओं पर विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य रखते हैं, उन्हें कोई साधारण मानव उनका अंत नहीं कर सकता। ऐसा लगता है असुर जात का विनाश करने के लिए नारायण का अवतार हो चुका है। एक अकेली ताकत ने जब सब वीरों को मार दिया तो यह निश्चय सिद्ध हुआ, नारायण का अवतार हुआ। सचमुच वह अवतारी है तो बैर भाव ही रखूंगा। पिछले पापों का बंधन उनके द्वारा ही तोड़ूंगा। असुर सुरनाग, असुर सुरनाग मुनि खग पशु जेते तेते मनंचर कोहुनहारी है। मौसम बलवंत खरदूषण मुनिहंत, रबिन भगवंत तेहि और कौन मारी है। जीते सुररंजन, जीते सुररंजन, भंजन महिभार हेत लीने अवतार सो तुम वही को अवतारी है। भजन हो एकच तामस ही तन से, बैर ही राखो तो अवश्य भंगारी है। अगर नारायण का इस वसुंधरा पर असुरों को मिटाने के लिए उनका अवतार हुआ है, त्रिलोक विजयी रावण अब इस तामसी शरीर से उनका भजन भाव नहीं होने पाएगा। इसलिए उनसे वैर भाव रखकर अपने मोक्ष का साधन प्राप्त कर, इसी में तेरा कल्याण
नारायण मेरे लंके के समीप आ चुके हैं, तो क्या मैं उनकी भार्या सीता को हर कर अपने लंके में ले आऊं? अगर उन्हें लंके में ले आता हूं तो मैं अपने सारे कुटुंब के समेत मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, मोक्ष की। अवश्य मैं चलता हूं मामा मारीच के पास। मारीच मायावी विद्या के पूर्ण ज्ञाता है, वही यह मेरा कार्य पूर्ण कर सकता है। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, हर हर महादेव, जय कालेश्वर। मैं तत्काल मारीच के पास चलता हूं। चलाय केल जान चढ़ित हवा बसमारित सिंधु तर जहवा। मामा मारीच, मामा मारीच जागो। मामा मारीच, भांजे प्रणाम मामा मारीच। सदा खुश रहो भांजे। आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। कर पूजा मारीच तब सादर पूछी बात। ओम जय रावण देवा आदिनाथ को प्राण देवा। ओम जय रावण देवा। महाराज, कहो अर्धरात के समय में हमारे पास आने का क्या कारण है महाराज? आप बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हैं। आपका मुखमंडल सूखा सूखा प्रतीत हो रहा है महाराज। हाँ मारीच, कहो भांजे। हम तुमसे सहायता मांगने आए हैं। सहायता? विकट समस्याओं का समाधान करने में तुम्हारे समान बुद्धिशाली और कोई नहीं। छल और बल का प्रयोग करने में तुम सकुशल हो, इसलिए तुम्हारे पास सहयोग की आवश्यकता पड़ी है। हे महाराज, कहो। मैं सभी मायावी विद्याओं का परित्याग कर दिया है महाराज। मैं इस समय हमारे पास कोई मायावी विद्या नहीं है। मैं सबका त्याग कर चुका हूँ। हे मारीच, हाँ भांजे। अगर राजा प्रार्थना करता है हाँ तो समझ लो वह आज्ञा दे रहा है। समझ रहा हूँ महाराज। और जो आज्ञा का अवहेलना करता है तो तू जानता है मारीच, मैं उसका क्या कर सकता हूँ। हाँ महाराज, परंतु आप हमसे क्या चाहते हैं महाराज? अवश्य मामा मारीच। ओम कपट मेघ तुम छलकारी जहि विधि हरियाणा निपुणारी। हे मामा मारीच, कहे भांजे। अयोध्या के कोई राजकुमार राम और लक्ष्मण अपनी भार्या के साथ पंचवटी में रहने के लिए आए हैं। मेरी बहन सुपुर्खा हाँ पंचवटी में भ्रमण करने के लिए गई। छोटे तापस ने उदंडतावश उसकी नाक और कान काटकर कुरूप बनाया। वह रोती बिलखती खरदूषण के पास गई। खरदूषण उसकी दशा को देखकर सहन नहीं कर पाए। वो अपनी सेना लेकर उन वनवासियों पर आक्रमण किए। फिर क्या हुआ महाराज? परंतु बड़े तापस ने उन सबको मार डाला। वह रोती बिलखती मेरे लंके में आई। मैं उसकी दशा को देखकर मैं भी प्रतिज्ञा कर चुका हूं, कौन बन बन भटकने वाले भिखारी राम को इस पत्थर का जवाब मैं पत्थर से ही दूंगा। इसलिए हे मामा मारीच, हाँ भांजे। तुम मायावी विद्या के पूर्ण ज्ञाता हो। तुम अपने रूप को कई रूपों में परिवर्तित कर सकते हो। इसलिए हे मारीच, तुम एक स्वर्ण मृग का रूप धारण करो। शरीर सुनहरी हो, हाँ सिंह सोने का हो। ऐसा रूप बनाकर पंचवटी में चलकर राम के कुटिया के आसपास भ्रमण करो।
अगर तुम्हारे पीछे शिकार के लिए जाते हैं, कई कोसों दूर उन्हें लेकर जाना। मैं आराम से उसकी भार्या सीता को हर कर अपने लंके में ले आऊंगा। यही कार्य लेकर आया हूँ मामा मारी। ते पुण्य कहा सुनाओ दस सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा। महाराज, कहा आप जिसे साधारण मानव समझ रहे हैं, वे कोई साधारण मानव नहीं है। वो तो चराचर के स्वामी हैं। तात मगर नहीं कीजे, मारे मरे ज्ञान जीजे। हे महाराज, कहा हमारी आपसे यही प्रार्थना है कि आप उनसे बैर ना करें, क्योंकि उनके मानने से लोग मरा करते हैं और उनके जिलाने से लोग जीवित रहा करते हैं। महाराज, मोने मखराखन गजल कुमारा, बिन फरसर रघुपति महिमारा। हे महाराज, कहा एक समय की बात है, मुनि विश्वामित्र की यज्ञ को विध्वंस करने के लिए हम दोनों भाई गए थे, तो उन्होंने एक बड़ा फरमान मारा था। महाराज सुनिए, बोलो। वह विश्वामित्र यज्ञ वाला, महाराज कहो वह विश्वामित्र यज्ञ वाला, अध छूटा प्राण आँखों में है। करने से, अच्छे कर्मों को करने से घर का प्रकाश बढ़ जाता है और बुरे कार्य को करने से घर का विनाश हो जाता है। इसलिए महाराज हमारी आपसे यही विनती है, यही प्रार्थना है कि आप उनसे वैर भाव न करें। इसी में आपकी और आपके लंके की भलाई है। महाराज मैं गुरु की बात तेरा उपदेश सुनने नहीं आया हूं। मैं साधारण पुरुष हूं जिसके भय से भय भी भयभीत होता है, जिसका काल दास है, जिसके वृत्ति मात्र टेढ़ी होने पर
सूर्य और चंद्रमा अपने जगह पर स्थिर हो जाते हैं, उस त्रिलोक विजयी रावण को तू गुरु की भांति उपदेश देता है। ए महामारी! हाँ भांजे, सर्व खलविंद ब्रह्म है तो फिर झूठा सारा नाता है, किसको ज्ञान सिखाता है, मुझसे बकवास करता है। यदि नहीं साथ देगा मेरा तो सारी शान भुला दूंगा। सीता के हरने से पहले नहीं महाराज, क्षमा करे महाराज। जब मारी नहीं विरोध नहीं कल्याण। हाँ महाराज, सीता को हरू या न हरू, अगर तू मेरे कार्य को करने से इनकार करता है तो तेरी मृत्यु निश्चित है। सोच ले भाई कि मेरा कार्य पूर्ण करना है या मेरे हाथ से मरना चाहते हो। जो तुम्हें अच्छा लगे उसे स्वीकार करो। महाराज थोड़ा समय दे, थोड़ा सा विचार करने के लिए समय दे महाराज। अवश्य मैं तुझे अवसर देता हूँ। समझ ले भाई कि तू मेरे हाथ से मरेगा या मेरा कार्य पूर्ण करेगा। उभय भाग देखा निज मरना, तब ताके सिर गुनायक सरना। क्या कहो, हमारी ना किसी से झगड़ा ना कोई लड़ाई, और घर बैठे बेचारे मालिक की मौत आई। हमारी किसी से कोई झगड़ा लड़ाई नहीं है, परंतु महाराज का आदेश है कि सोने का मृग बन के जाओ। पहले बताइए, अगर मैं इनके कार्य को करता हूं तो मैं श्री राम के हाथों द्वारा मारा जाऊंगा, और अगर इनके कार्य को नहीं करता हूं तो मैं इनके चंद्रहास से मारा जाऊंगा, और अगर मैं इनके चंद्रहास से मारा जाऊंगा तो मैं फिर इसी राक्षसी योनि में पुनः अवतार लूंगा, और अगर मैं राम के हाथों द्वारा मारा जाऊंगा तो फिर क्या बात है, हमें मुक्ति प्राप्त होगी। भगवान के हाथों द्वारा मरूंगा, भगवान का दर्शन हमें प्राप्त होगा। इसलिए आप लोग बताइए, हमें किसके हाथों द्वारा मरना चाहिए, राम के हाथों द्वारा कि इनके हाथों द्वारा? बताइए आप लोग। राम के हाथों द्वारा मरना तो हमें है, आप लोगों का किया जाता है, कोई बात नहीं है, मरना तो है। महाराज महाराज आपका कार्य करने के लिए तैयार हूँ महाराज। क्यों नहीं मामा मारी, क्यों नहीं? अवश्य महाराज। मामा मारी कहे भांजे, चलो पंचवटी के लिए प्रस्थान करते हैं। अवश्य महाराज। मैं बाबा जी बनकर मैं पंचवटी के आसपास भ्रमण करता रहूंगा, और तुम मृग का रूप धारण करके राम के कुटिया के आसपास भ्रमण करो। ठीक है महाराज। और उसे कई कोसों दूर लेकर चले जाना। ऐसा ही होगा महाराज, आप चिंता न करें। क्यों नहीं? अवश्य मामा मारी, अवश्य। चले महाराज। ठीक है, चलो। महाराज अब मैं अपनी मायावी विद्या का प्रयोग करता हूँ। अवश्य मामा मारी। मैं सोने का मृग बनने जा रहा हूँ। सोने का मृग प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। देखो भांजे, देखो। ठीक है बारिश, तू जाओ, अपने कार्य को पूर्ण करो। मैं बाबा जी बनकर सीता का हरण अवश्य करूंगा। ठीक है महाराज, आप किसी प्रकार की चिंता न करें, आपका कार्य मैं अवश्य करूंगा। जाओ बारिश, जाओ, अपने कार्य को पूर्ण करो। अच्छी जानी दसानन संग
तेरे प्रेम मनया चेहरे आदि देखी है ममता से धर धावत धरे सरासर बार फिर प्रभु ही बिलो की हो धन्य नमो ए स्वामीनाथ जाओ इसको पकड़ कर लाओ कुटिया को सजाओ। सीता परम रुचिर मृग देखा अंग रंग सुमनोहर बेसा सुनो जे रघुबीर कृपाला यही मृग कर सुंदर छाला। माता सीता जी कहती हैं इतना सुंदर मृग देख करके कि ऐसे हरी हाँ सीते, इसकी खाल लाओ। सचमुच ये बहुत अलौकिक मृग है। प्रभु ने इस तरह के स्वर्ण मृग को बहुत सुंदरता से रचा है। वाह प्रभु, ऐसा अलौकिक मृग सच में सीते आज तक मैं कभी नहीं देखा। सीते, मैं गुरु आश्रम में भी रहा करता था, लेकिन आज तक सोने के मृग को नहीं देखा। सीते, भला इस संसार में सोने का मृग होने को नहीं तारिए, होगा जो विधि से। भाई, आपकी भाभी इस स्वर्ण मृग को देखकर इसे पकड़ने के लिए बोल रही हैं। अनुज, परंतु नाथ, ये कोई साधारण मृग नहीं है। मुझे तो ऐसा जानना पड़ता है कि ये किसी निश्चर की माया है जो कि हम सबको भ्रमित करना चाहता है नाथ। अनुज, जब से तुम वन प्रदेश को आए हो, हमेशा अपने मन में संदेह ही पैदा करते रहते हो। अनुज, अति प्यारी सीते की इतनी सी इच्छा है तो क्या राम ये भी नहीं कर सकता? अनुज, यह वन प्रदेश अत्यधिक राक्षसों से भरा हुआ है, इसलिए तुम हमेशा सीते के रखवाली में रहना। किसी भी स्थिति में सीता को अकेला मत छोड़ना। तब रघुपति जान कारण उठे हर्ष सुर काज सवारन। जैसी आपकी आज्ञा भगवान। मृग बिलो की कट परि कट बांधा कर तल चाप पर तिरसर सासर साधा। अनुज, तुम कुटिया को संभाल के रखना। अनुज,
लक्ष्मण कल प्रथम हिले नामा पीछे सुमिरे मन महुरामा प्राण तजत प्रगटे से निज देहा सुमिरे श्याम समेत सने हालत गिरा सुनी जब सीता पर्दा खोलो कह लक्ष्मण सन परम सभीता जाहु देव संकट दिभाता लक्ष्मण विहसी। अनुज, देखो अनुज, ये तुम्हारी भैया की आवाज लग रही है। लगता है वो किसी संकट में हो गए हैं। अनुज, जाओ अनुज, उनकी रक्षा करो अनुज। परंतु भाभी माँ, आप तो कैसी बातें कर रही हैं? त्रिकुट विलास सृष्टि लय होई सपन संकट परई की सोई। भाभी माँ, कहो अनुज। जिनके भृगुट विलास से अर्थात भव के इशारे मात्र से समस्त सृष्टि में लय प्रलय आ जाए, भला वैसे प्रभु को स्वप्न में भी संकट नहीं। भाभी माँ, आप किसी प्रकार की चिंता न करें। मैं मानता हूं कि उन पर संकट आया है, परंतु वह संकट उनके दर्शन मात्र से सुख का स्वरूप धारण कर लेगा। भाभी माँ, हे भाभी माँ, किसी का इतना बड़ा साहस नहीं है जो कि प्रभु को संकट दे सके। माते, कहो अनुज। किसका साहस है माता जो प्रभु को दुख पहुंचाएगा। जो प्रभु को दुख पहुंचाएगा, सूरज जिस जगह प्रकाशित है तब वहां अंधेरा आएगा। माना दुख आया भी तो वह दुखी नहीं कर पाएगा। वह दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद कंद के दर्शन करी सुख का स्वरूप बन जाएगा। इस समय धर्म यही मेरा, मैं रहूं आपकी रक्षा को। मैं रहूं आपकी रक्षा को। सर्वस्व निछावर है मेरा अपने भाई की आजादी। मिसाल है व्याधि ज्ञान है, चारों ओर खलेरा है। है चारों ओर खलेरा है। मैं तुम्हें अकेली छोड़ूंगा, कर्तव्य नहीं है तेरा है। हे माता, इस समय मेरा यही धर्म है कि मैं आपकी रक्षा पर हूं, क्योंकि प्रभु ने जाते समय कहा था कि अनुज लक्ष्मण, मैं मृग को मारने जा रहा हूं,
परंतु कोई भी परिस्थिति आने पड़ेगी, कितना भी बड़ा संकट आने पड़े, परंतु तुम अपनी भाभी माँ को छोड़कर अकेले मत आना। बस करो अनुज, इसलिए मैं विवश हूँ माते, मैं क्षमा चाहता हूँ। अपने भैया के सामने तुम बड़ी बड़ी बातों की टिंगे मारते थे और आज जब उन पे संकट आया तो तुम चूहे की भात मेरे आंचल में आके छिप गए अनुज। अनुज अच्छा मैंने अब समझ गई मतलब का भाईचारा है अनुज, मतलब का भाईचारा है। घर से बन को जो तो आए हो इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है अनुज। सच है प्रपंचियों में रहकर सुख पाता नहीं कभी कोई, सुख पाता नहीं कभी कोई। भाई सा घर में दोस्त नहीं, भाई सा घर में दुश्मन नहीं। अपने देवता पति देव की रक्षा करने के लिए मैं स्वयं जाऊंगी। मैं मेरे चूड़ियों को अपने हाथों में पहन ले अनुज, बैठे रहो अनुज। भाभी वापस मैं तो प्रभु की आज्ञा पर व्यवस्था और आप कहती हो कि लक्ष्मण तुम जो घर से वन में आए हो इसमें तुम्हारा स्वार्थ छिपा हुआ है। आपने सत्य कहा भाभी माँ, मेरा तो सिर्फ इतना ही स्वार्थ छिपा है कि मैं सदा प्रभु के चरणों की सेवा करना चाहता हूँ, परंतु आज आपने ऐसे कठोर पर शब्द का प्रयोग करके और लक्ष्मण की सारी पूजा को व्यर्थ कर दिया। मैं तो प्रभु की आज्ञा पर व्यवस्था, मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहता था। बातें मत करो अनुज, कर्म करो, कर्म करो अनुज। हे पवनी देव, अब यहाँ भी साक्षी है। हे पक्षी गणों, अब यहाँ सभी गवाओ। हे पवनी देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी गणों गवाओ तुम्ही मेरी इस धर्म नैया के। हे सूर्य देव मंगलो तुम्ही आज्ञा पालन करता हूँ, बस इतने में संतोष मुझे। रघुराई अगर बुलाए नाम दे देना निर्दोष मुझे। अगर रघुराई आकर के आप सबसे पूछे तो आप सब मुझे निर्दोषी ठहरा देना, क्योंकि आप ये लक्ष्मण प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करने जा रहा है। क्षमा करना राज, क्षमा करना। आज लक्ष्मण आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहा है। जिस देव साथी सबका हूँ। भाभी माँ, कहो अनुज। अगर आप करती हो तो मैं अवश्य जाऊंगा। भाभी माँ, अनुज अच्छा मैया मैं जाता हूँ। अच्छा मैया मैं जाता हूँ, तुम सावधान होकर रहना और आज्ञा भी दरदास रहा, तुम रेखा के भी कर रहना। इस
रेखा का उल्लंघन कर, हाँ इस रेखा का उल्लंघन करी जो पल कुटीर में आएगा, याद उसे लक्ष्मण की वह वही भस्म हो जाएगा। हाँ भाभी माँ, ये जो आपके सामने हमने रेखा खचाई है, ये कोई साधारण रेखा नहीं है। इस रेखा को जो कोई भी लांघने की कोशिश करेगा, उसे लक्ष्मण की आन है वो वही चलकर खाक हो जाएगा भाभी माँ। परंतु आप भी एक बात का ध्यान रखना, आप भी इस रेखा के बाहर मत आना, क्योंकि ये रेखा आपको तो जलाकर खाक नहीं करेगी, परंतु इस रेखा का उल्लंघन हो जाएगा। और भाभी माँ, कहीं एक बार इस रेखा का उल्लंघन हुआ तो रेखा किसी काम की नहीं रहेगी भाभी माँ, नहीं रहेगी। इसलिए मैं आपसे बार बार विनती करता हूँ कि कोई भी परिस्थिति, कोई भी कितना भी बड़ा संकट आन पड़े, परंतु आप इस रेखा के बाहर मत आना भाभी माँ। और जाओ आप करवाते पंचवटी, अरे परकुटी, अरे ईश्वर के जितने भी जीव चराचर हो, अब मैं अपनी भाभी माँ को आप सब पर छोड़ करके जा रहा हूँ। आप सब हमारी भाभी माँ का रक्षा करना, रक्षा करना, रक्षा करना, आज्ञा प्रदान करो। चले जहाँ रावण ससुरा हो, सोन बीच दस कंदर देखा, आवा निकट जती कहे। अच्छा सुनहरा अवसर है, दोनों तपस्वी राम और लक्ष्मण उस मृगा के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। सीता इस समय आश्रम में अकेली है, ऐसे अवसर का लाभ उठाना अति आवश्यक है। हमें इसी समय एक साधु महात्मा का भेद धारण करके आश्रम के समीप चलना चाहिए। अलोक रंजन सीताराम, सीताराम।